जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। साल की पहली एकादशी। साल को सफल बनाने के लिए करें सफला एकादशी का व्रत। तो चलिए हम जान लेते हैं कैसे करना है सफला एकादशी का व्रत। नए साल का आरंभ हो चुका है और अब इस साल के व्रत त्योहार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साल की शुरुआत इस बार भगवान विष्णु जी की भक्ति के साथ हो रही है। साल की पहली एकादशी 9 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस एकादशी के इस व्रत के करने की विधि और व्रत कथा। इससे पहले हम महत्व के बारे में जान लेते हैं। हिंदी पंचांग में बताया गया है कि पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी भी कहा जाता है। इसे पौष एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनकी सभी अवतारों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे पूजन और विधि की। अन्य एकादशी तिथि की तरह ही सफला एकादशी की भी पूजा की जाती है। सुबह उठने के बाद स्नान करके व्रत करने का संकल्प ले। फिर अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुएं हैं। पूजा करने के बाद उन्हें ये अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत की कथा पढ़ें और फिर भोग अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के साथ कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर कुछ लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं। इस अवसर पर रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाऊंगी सफला एकादशी की व्रत कथा। ध्यान से सुनिएगा। पद्य पुराणों के अनुसार चंपावती नगर के राजा थे महिष्मान। महिष्मान का बेटा लुम्भक गलत कार्य करने लगा था। वह सदैव ही पाप कर्म करता रहता था, जिससे राज्य की जनता दुखी थी। लुम्भक के कार्यों से परेशान होकर महिष्मान ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में रहने के अलावा लुम्भक के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई और भी उसे अपने नगर में प्रवेश नहीं करने दे रहा था। अब लुम्भक जंगल में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात आई। उस दिन ज़्यादा ठंड होने के कारण लुम्भक सो न सका। रात भर जागकर वह अपने पाप कार्यों पर पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा मांगता रहा। इस दौरान उसने अन्न जल का एक दाना भी नहीं लिया। इसी तरह अनजाने में ही लुम्भक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। लुम्भक के मन में उस समय किसी तरह का छल नहीं था और वह वाकई अपने किए बुरे कार्यों पर दुखी था। व्रत का परिणाम यह हुआ कि श्री हरि की कृपा से लुम्भक के पिता और राजा महिष्मान ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए सैनिक भेजे और उसे पुण्य अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिया। लुम्भक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट उसे सौंप दिया और खुद तपस्या करने चले गए। लुम्भक ने जीवन भर विष्णु जी की पूजा की और अपने राज्य की जनता का ध्यान रखा। पूजा की और अपने राज्य की जनता का ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्भक को फिर से अपना राजघराना प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो लोग सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भी अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।